जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि देख रहे हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, इसे आप जरूर याद करें। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम, इटली को। पोप का शहर भी रोम को ही कहते हैं। 7 पहाड़ी और पोप रोम को। रक्तवर्ण महिला रोम को कहते हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहते हैं। इटर्नल सिटी यानी कि होली सिटी रोम को कहते हैं। अब आगे आइए, बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक बार रिवाइज कर लें। आपको याद है फिर भी रिवाइज कर लें, मात्र 2 से 3 मिनट में ये आपका रिवाइज हो जाएगा संपूर्ण प्रश्न, इसलिए आप इसे रिवाइज करें। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, एंटीलीज का मोती क्यूबा को बोलते हैं। शुगर का बाउल वर्ल्ड क्यूबा को बोलते हैं। देखिए, एडली लीज का मोती आपको नहीं मालूम होगा, शुगर बाउल तो जानते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर में बोला जाता है। क्वेकर सिटी क्वेकर सिटी किसको बोलते हैं? तो फिलाडेल्फिया को बोलते हैं। हवा शहर या गार्डन सिटी शिकागो यानी कि यूएसए, जहाँ की चीन का शोक किसे? हवांगो नदी यानी कि पीली नदी से बोला जाता है। निरंतर बहने वाले झरना का शहर क्विटो यानी इक्वाडोर। हर्मिट किंगडम किसे बोलते हैं? तो कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द कंगारू, इसे भी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स यानी कि फिनलैंड को। लेक्स मतलब झील होता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को बोला जाता है, ये आपका प्रश्न आया भी था। भूमध्य सागर का द्वार किसे? जिब्राल्टर को बोल देते हैं। होली लैंड किसे बोलते? जेरूसलम यानी कि इजराइल को बोलते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं? एवर्डीन यानी स्कॉटलैंड। ग्रेनाइट सिटी याद रखेंगे, एवर्डीन स्कॉटलैंड। एम्स्टर्ड द्वीप किसे बोलते हैं? तो आयरलैंड को। नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? तो न्यूयॉर्क यूएसए को। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक किसे बोलते हैं? वेनिस यानी इटली को। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोची को, भारत में है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं। लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड यानी भूटान को बोलते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को बोलते हैं। लैंड ऑफ दी थाउजेंड एलिफेंट किसको बोलते हैं? लाओस को बोलते हैं। लिली का देश कनाडा को बोलते हैं। नेवर नेवर लैंड प्रेयरीज ऑफ द नॉर्थ को बोलते हैं। हैरिंग पोर्ट एटलांटिक महासागर को बोलते हैं। संसार की छत पामीर का पठार को बोलते हैं। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्कॉटहोम यानी स्वीडन को बोलते हैं। गोरों की कब्र गिनी तट को बोलते हैं। गोरों का कब्र। लैंड ऑफ केक्स यानी स्कॉटलैंड को बोलते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोलते हैं। सिटी का गोल्डन गेट सेंस फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है। स्वप्निक मीनारों का शहर यानी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को बोलते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। आंध महासागर यानी अफ्रीका को बोला जाता है। स्वर्णिम पैगोंडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। संसार का रोटी भंडार प्रेयरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जन द्वीप त्रिस्तान की गुहा। 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोलते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका यानी जापान को बोलते हैं। फॉरबिड सिटी किसे बोल? लाहसा यानी तिब्बत को। इंग्लैंड का बगीचा कैंट यानी इंग्लैंड को बोलते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत बोलते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबा अल माउंट जल डमरू को बोलते हैं। चलिए आगे याद रखें, मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को बोलते हैं। लैंड ऑफ सेकंड सन ब्रिटेन को बोलते हैं। लैंड ऑफ सेकंड सन ब्रिटेन को। श्वेत शहर बेलग्रेड यानी यूगोस्लोवाकिया में जो है। भारत का मसालों का शहर केरल यानी कि भारत। स्मारकों की नगर वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया। विश्व की जन्नत पेरिस यानी कि फ्रांस। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोलते हैं। आइसलैंड ऑफ क्यूलोच जंजीबार यानी तंजानिया में जो है उसको बोलते हैं। गोल्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अमेरिका नेटाल दक्षिण अफ्रीका में जो है नेटाल उसको बोलते हैं। फिल्स ऑफ हरक्यूरिस यानी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को बोलते हैं। पौन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को बोला जाता है। हिंद महासागर का मोती पूर्व का मोती श्रीलंका को बोलते हैं। सुकुमार फूलों का देश जापान को। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को। विश्व के प्रसिद्ध स्थान देखिए, अल अक्सा वेल्डिंग ऑल टेम्पल माउंट जेरूसलम इजराइल में है।
बकिंघम पैलेस या बिलिंग्स गेट लंदन इंग्लैंड में है। ग्रांड कैयन्स अरिजुआ यूएसए में है। झुकी मीनार पीसा यानी कि इटली में है। मार्केडा पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है। पोर्सलिन टावर नानचिक चीन में है। रेड स्क्वायर या क्रेमलिन मॉस्को में है। स्फिंक्स या पिरामिड मिस्र में है। सेंट सोफिया कहाँ है, तो कॉन्स्टेंटिनोपाल। बेडनबर्ग ग्रेट या ब्राउन हाउस बर्निंग जर्मनी में है। कालोसियम कहाँ है, तो रोम में यानी इटली में है। काबा मक्का यानी सऊदी अरब। लोअर एफिल टावर पेरिस यानी कि फ्रांस में है। पोटाका लहासा यानी तिब्बत में है। श्वेत डेगन पैगोंडा रंगून म्यांमार में है। ब्रॉडवेन स्ट्रीट या स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में है। व्हाइट हाउस पेंटागन ये वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। ओपेरा हाउस सिडनी में है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें देखिए, आर एम्सडन्स यानी कि आर एम्सडन्स नॉर्वे के रहने वाले थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत प्रथम व्यक्ति थे 1911 में। रॉबर्ट पियरी अमेरिका के थे। उत्तरी ध्रुव पर की खोज इन्होंने किया 1909 में। कोलंबस इटली के थे। पश्चिम द्वीप समूह यानी 1492 दक्षिण अमेरिका का 1498 में खोज किया। जॉन केवेट इटली के थे। न्यूफाउंडलैंड का खोज किया 1497 में। कैप्टन कुक इंग्लैंड के थे। हवाई द्वीप समूह 1770 में खोज किया। कोपरनिकस पोलैंड सौरमंडल की खोज की 1540 में। बहुत बार पूछा जाता है। फर्दिंद द लेप्स स्वेज नहर का निर्माण कराया 1869 ईस्वी में। केपलर जर्मनी का था। ग्रहों की गति का नियम 1600 में खोज किए। लिंडबर्ग प्रथम पोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक उड़ाया था 1927 में। वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। केप ऑफ गुड होप होकर भारत का आगमन किया 1498 में। फ्रिड जेफ नानसेन ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग है जिसकी खोज 1888 ईस्वी में हुई। एक है फार्डो मैगल एवं डेल कानो विश्व का भ्रमण अटलांटिक के दक्षिण प्रशांत महासागर की खोज की। अब बार्थोलोमिया ये उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की। केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं। ओबेला उस्ताम न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज की। जैक कार्टियर फ्रांस का था। कनाडा की खोज की। कार्टेज स्पेन का था। मेक्सिको की खोज 1519 ईस्वी में। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था। देखिए, आप इस तरीक़ा से यदि चाहते हैं तो लुसेंट को संपूर्ण लुसेंट का रिवाइज आपको करा दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप पढ़ने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। आप यदि पढ़ लिए हैं तो एक बार रिवाइज ज़रूर करें। जय हिंद।